गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी वो खास दिन जब हर गली, हर मोहल्ला, हर दिन गणपति बप्पा की गूंज से भर उठता है। ये त्योहार सिर्फ एक परंपरा नहीं है दोस्तों, ये एक अनुभव है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश ने जन्म लिया था और तभी से इस दिन को विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन श्री गणेश की पूजा करने से सारे दुख दर्द छूमंतर हो जाते हैं और मन की हर मुराद पूरी होती है। तो चलिए आज हम आपको गणेश चतुर्थी की 4 रोचक और प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं जो न सिर्फ भक्ति से भरपूर हैं बल्कि जीवन के गहरे सबक भी देती हैं। पहली कथा है ज्ञान की असली परिक्रमा के बारे में। दोस्तों एक बार की बात है, देवता बड़ी मुश्किल में थे। इसके बाद सभी मदद मांगने पहुंचे भगवान शिव के पास। उस वक्त शिव जी के साथ उनके 2 बेटे कार्तिकेय जी और गणेश जी भी बैठे थे। शिव जी ने दोनों बेटों से पूछा, बताओ तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों को दूर कर सकता है। दोनों ने खुद का ही नाम लिया। ये सुनकर शिव जी बोले, ठीक है, तुम दोनों में जो सबसे पहले पूरी सृष्टि की परिक्रमा करेगा वही इस काम के लिए चुना जाएगा। अब इतना सुनते ही कार्तिकेय अपने मोर पर सवार हो जाते हैं और निकल पड़े सृष्टि की परिक्रमा पर। लेकिन गणेश जी सोच में पड़ गए, मेरा वाहन तो मूषक है, इससे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने में बहुत वक्त लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी उठते हैं और अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और फिर वहीं पर बैठ गए। बाद में जब कार्तिकेय जी वापस लौटे तो वो खुद को विजेता समझ रहे थे। लेकिन तभी शिव जी ने गणेश जी से सवाल किया कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की। तब गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरी सृष्टि हैं, उनकी परिक्रमा करना ही सच्ची परिक्रमा है। ये सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें देवताओं के कष्ट हरने का जिम्मा सौंपा। साथ ही आशीर्वाद दिया, जो व्यक्ति आज के दिन तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके जीवन से हर तरह का ताप, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या दैविक, सब मिट जाएगा। गणेश जी से जुड़ी दूसरी कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन बर्तन कभी सही से पकते नहीं थे। एक दिन एक पुजारी ने सलाह दी, अगर बर्तनों के साथ एक छोटे बच्चे को भट्टी में रखोगे तो बर्तन पक जाएंगे। अजीब सलाह जरूर थी, पर कुम्हार अपनी समस्या से काफी ज्यादा परेशान था, तो उसने ऐसा ही किया। संयोग से उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। इधर बच्चे की माँ बहुत घबराई हुई थी। उसने गणेश जी से बेटे की सलामती के लिए मन्नतें मांगी और फिर हुआ चमत्कार। अगली सुबह जब भट्टी खोली गई तो बर्तन तो पक चुके थे, लेकिन बच्चा पूरी तरह सुरक्षित था, एक खरोंच तक नहीं आई। ये चमत्कार देख कुम्हार खुद डर गया और राजा को सारी बात बताई। फिर सबको बुलाया गया और माँ बेटे के प्रति सम्मान प्रकट किया गया। इस घटना के बाद से संकष्टी चतुर्थी का महत्व और भी बढ़ गया और आज भी माताएं इस दिन व्रत रखती हैं ताकि उनके बच्चों की रक्षा होती रहे। अब एक और कथा के मुताबिक दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। सभी देवताओं को न्योता भेजा गया, लेकिन गणेश जी को भूल गए। जब ये बात नारद मुनि को पता चली तो उन्होंने गणेश जी से कहा, तुम चिंता मत करो, बस एक काम करो, रास्ते में उनके रथ के पहिए फंसवा दो। गणेश जी मुस्कुराए और उनके सेवकों ने रास्ता उखाड़ दिया। विवाह की बारात जब चली तो रथ बार बार धंसता गया। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी नारद जी बोले, आपने गणेश जी को न्योता नहीं भेजा, यही वजह है इस संकट की। फिर सभी ने मिलकर गणेश जी से क्षमा मांगी और सम्मान पूर्वक उन्हें आमंत्रित भी किया। जैसे ही गणेश जी को पूजा गया, रथ का पहिया भी ठीक चलने लगा। तभी से हर शुभ काम के पहले गणेश पूजन की परंपरा शुरू हुई ताकि कोई विघ्न ना आ पाए। इसलिए गणेश भगवान को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। चौथी और आखिरी कथा है चौपड़ के खेल से। दरअसल एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा किनारे बैठे हुए थे। तब पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आइए चौपड़ खेलते हैं। शिव जी तो तैयार हो गए, लेकिन सवाल ये उठा कि जीत हार का फैसला कौन करेगा। शिव जी ने कुछ तिनकों से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। बोले, तू बताना कौन जीता और कौन हारा। खेल 3 बार खेला गया और हर बार पार्वती जी जीत गईं, लेकिन पुतले ने विजेता शिव जी को ही बताया। ये सुनकर माता पार्वती गुस्से में आ गईं और पुतले को श्राप दे दिया कि वो लंगड़ा हो जाएगा और कीचड़ में पड़ा रहेगा। पुतला बहुत दुखी हुआ और माफी मांगी। तब माता बोली, जब नाग कन्याएं यहाँ गणेश व्रत करने आएंगी तब उनके कहे अनुसार व्रत करना, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। नाग कन्याओं के आने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार श्री गणेश का व्रत किया। गणेश जी इतने प्रसन्न हुए कि बोले, मांग क्या चाहता है। बालक ने कहा, बस यही कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता से मिल सकूं। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और बालक सीधा कैलाश पर्वत पहुंच गया। उसे देखकर माता पार्वती को कार्तिकेय की याद आ गई
उन्होंने भी गणेश जी का 21 दिन का व्रत किया। अंत में कार्तिकेय स्वयं माता से मिलने आ पहुंचे। तभी से गणेश चतुर्थी का व्रत विशेष फलदायक माना गया, मन की हर मुराद पूरी करने वाला। तो दोस्तों, श्री गणेश सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं है, बल्कि मार्गदर्शक भी हैं। हर कथा में कोई ना कोई संदेश छिपा हुआ है, चाहे वो श्रद्धा हो, बुद्धि हो या फिर माँ बाप के चरणों का आदर। हमारी संस्कृति में सभी कथाओं को सिर्फ वास्तविकता की कसौटी पर आंकना सही नहीं है, क्योंकि कई कथाओं का मतलब हमें सही मार्ग दिखाना या सही शिक्षा देना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि गणपति बप्पा से जुड़ी इन कथाओं से आपको भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये थी आज की वीडियो गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।